नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां मैं रोज आपके लिए एक नई नई कहानी और रहस्यमय किस्से सुनाती हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए हम सीधे सीधे आज की कहानी पर बढ़ेंगे। तो शायद आपने मेरे इस गेटअप को देख के थोड़ा अनुमान लगाया हो मैं किस चीज़ के ऊपर आज कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद नहीं भी लगाया हो तो मैं बता देती हूँ। आज की कहानी एक रहस्यमयी कहानी है, काली चौदस की कहानी। जी हाँ, काली चौदस जो दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। काली चौदस जो हर एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानी जाती है। काली चौदस कुछ और नहीं बल्कि काली माताओं की शक्तियों का प्रतीक है। तो काली चौदस के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी छुपी हुई है, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो आज मैं आपको सुनाती हूँ। काली चौदस की कहानी है नरकासुर की और काली माता के युद्ध की कहानी। नरकासुर एक ऐसा दैत्य था, बहुत समय पहले की बात है। नरकासुर एक ऐसा दैत्य था जिसने पृथ्वी और स्वर्गलोक दोनों पर हाहाकार मचाया हुआ था। अपने क्रोध, अपने कोप और अपनी जो जादू टोने, इन सब चीजों से उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचाया हुआ था। नरकासुर एक ऐसा दैत्य था जिसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथ नहीं मारा जाएगा। उसको मारने के लिए किसी स्त्री और महिला की ही जरूरत होगी। जब उसका कोप इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी शक्तियों से 16,000 स्त्रियों को अपने वश में कर लिया, जहां तक कि इंद्र के छत्र पर भी उसने अपना आधिपत्य साबित कर दिया था। उसने अपनी बुरी शक्तियों से पूरी पृथ्वी और स्वर्गलोक में हाहाकार मचाया हुआ था, जबकि पृथ्वीवासी तो उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। वह कभी भी कोई भी पुण्य धर्म का काम पृथ्वी पर नहीं होने देता था। सारे साधु संत जब भी कुछ भी हवन यज्ञ करने जाते थे, वह उसमें विघ्न डालता और उसको खंडित कर देता था। तो उसका इतना ज्यादा कोप बढ़ गया था पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक पर, तो सारे देवता इकट्ठे होकर विष्णु भगवान जी के पास गए और विष्णु भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर याचना की कि भगवान हमें बचाओ, ये दैत्य तो हम सबको मार डालेगा, हमारी सारी शक्तियां इसने छीन ली है, पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक दोनों पर ही इसने अपना राज कर लिया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती सुनने के बाद अपने ही अवतार भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा को यह आदेश दिया कि जाओ, आप इनका संहार करो। श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर का वध करने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़े। सिर्फ सत्यभामा ही उस दैत्य को मार सकती थी, क्योंकि सत्यभामा कोई और नहीं, भूमि की पुत्री थी और वह भूमि की पुत्री नरकासुर की माँ थी। इसलिए सत्यभामा के पास ये बल था और वो महिला भी थी, स्त्री थी, इसलिए वह नरकासुर को मार सकती थी। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण, सत्यभामा और नरकासुर अपनी दैत्य सेना के साथ एक बहुत ही ज्यादा जोश से लड़ने लगे। नरकासुर ने अपने सारे जादू, तंत्र, मंत्र उस युद्ध में यूज किए, जिससे कि वह श्री कृष्ण और सत्यभामा को हरा सके। पर यह उसकी गलती थी। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जब दो इतनी अलौकिक शक्तियां मिलकर उस युद्ध में खड़ी थी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि नरकासुर को वह मार ना पाए। नरकासुर को जो विष मिली हुई थी, जिससे कि उसको कोई भी देवता मार नहीं सकता, इसी वजह से श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा, अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ लिया था। वह बहुत देर तक युद्ध में लड़ते रहे। सत्यभामा भी पूरे युद्ध में अपने पति के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ उस दैत्य नरकासुर को मारने के लिए लड़ती रही। युद्ध होता रहा। युद्ध होते होते बीच में एक अजीब सा अलौकिक प्रकाश उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण सत्यभामा की तरफ देखकर बोलते हैं, देखो प्रिय, माँ काली आ चुकी है। जी हाँ, वह माँ काली का आगमन था वहां। माँ काली अपने भयानक रूप में, उनका चेहरा इतना भयानक था, उनकी लाल लाल आंखें, उनके केश उनके पैरों तक थे, उनके गले में नरमुंड की माला थी और अपना इतना भयानक रूप
उस दैत्य को दिखाकर नरकासुर का वहीं हालत खराब हो गई कि ये क्या हुआ। अभी तक तो मैं श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ लड़ रहा था, पर ये कौन सी अलौकिक शक्ति है जो मेरे सामने आ गई, जो इतनी भयानक है, जिसका मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ। माँ काली ने क्रोध में भरकर उस नरकासुर को ललकारते हुए कहा, हे नरकासुर, मैं हूँ काली, असत्य पर सत्य की जीत, आज तेरा विनाश निश्चित है। वह डर जाता है और वहां युद्ध भूमि से भागने लगता है। तभी श्री कृष्ण और सत्यभामा उस नरकासुर के चारों ओर एक पहरा बना लेते हैं और वहीं सत्यभामा अपनी अलौकिक शक्तियों से उस पर पहला प्रहार करती हैं। इतना शक्तिशाली होता है कि वह वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वह नरकासुर माँ काली के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती करता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उनसे बोलता है कि उसको एक और मौका दे। पर माँ काली ने बोला, तुझे एक और मौका तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो यह वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे कि तू अगले जन्म में जब इस धरती पर जन्म ले तो कुछ अच्छे कर्म करे और अपने इस पाप से मुक्त हो सके। इसके साथ वह युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है और नरकासुर का अंत हो जाता है। काली माता अपनी अलौकिक शक्तियों को समेटते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। तो दोस्तों, काली चौदस का नाम काली माता के इस युद्ध में हस्तक्षेप के नाम से ही पड़ा है। इस दिन को काली चौदस के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि काली माता इस दिन तंत्र मंत्र की दुनिया में सक्रिय होती हैं। जो साधक तंत्र मंत्र की दुनिया में आना चाहते हैं या इस तरह से तंत्र मंत्र से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना चाहते हैं, वह इस दिन विशेष अनुष्ठान और काली माता की पूजा करते हैं। काली माता अपने सब भक्तों पर इस दिन पूजा करने से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसलिए हम सबको काली चौदस के दिन काली माता का विशेष ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि वे हमारी रक्षा करें और नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे शरीर से बाहर निकालें। काली माता की पूजा इस दिन करने से सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इस दिन साधक विशेष रूप से सुबह उठकर अभंग्य स्नान करते हैं। अभंग्य स्नान से तात्पर्य मेरा यह है कि वह सुबह उठकर तिल का तेल और औषधि इन दोनों को मिलाकर सुबह सूर्य उदय होता है, सूर्य की पहली किरण दिखाई धरती पर पड़ती है, तब वे अभंग्य स्नान करते हैं। अभंग्य स्नान में तिल का तेल और औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे न केवल शरीर की शुद्धि होती है बल्कि आत्मा की भी शुद्धि होती है। इसलिए हम सबको इस दिन को विशेष रूप से मनाना चाहिए और इसमें जो भी, चाहे वह स्नान है या वह काली माता की पूजा है या काली माता के मंत्रों का जाप है, वह अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम अपने अंतर्मन और शरीर दोनों की शुद्धि कर सकें। ऐसा भी कहते हैं कि काली चौदस के शाम को हम अपने घर के बाहर दिया जलाते हैं, जो चारों तरफ से जला होता है। उसके दो पक्ष हैं। कहते हैं कि वह दिया अपने पितरों के लिए भी जलाया जाता है। इसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी होता है और यह दिखाता है कि अब हमारे जीवन से सारा का सारा अंधकार दूर हो चुका है, क्योंकि उसके बाद ही नेक्स्ट डे हम दिवाली मनाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिए ही दिए चारों ओर जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी काली चौदस की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। काली चौदस की इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा को लाएं। मेरी इस कहानी से अगर आप सबके जीवन पे या आप सबकी मानसिक स्थिति पे कोई भी सुधार आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा और क्या लिया इस मेरी कहानी से। तो काली चौदस की इस कहानी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई रहस्यमयी घटना के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। मुझे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करिए और काली माता का ध्यान करते रहिए। जय काली माता।
शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्रोतमुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी है। ये शिव जी द्वारा ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ मंत्र है। माँ को लाल कलर का फूल, मांसाहार और ड्रिंक इन दोनों को बिल्कुल बंद करना है। माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हैं साधक तांत्रिक। इस समय बहुत सारे योग अनुष्ठान और क्रियाएं करते हैं। भूत प्रेत और ऐसी आत्माएं इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, उनको भी हासिल करने के लिए तंत्र योजना साधना की जाती है। एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उसमें 11 कोड़ियाँ रख के और एक मुट्ठी साबुत चावल रख के माँ को अर्पित करना है। माँ की पूजा की जाती है, जिससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। सरसों के तेल का दिया जला, काली हल्दी होती है और सिंदूर, ये माँ के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए यूज की जाती है तंत्र साधना में। एक नींबू, उस पे अपनी विश लिखकर डेली माँ के चरणों में अर्पित करें। अगर आपको माँ काली की भी पूजा करनी है तो माँ काली के रौद्र रूप की नहीं, प्यारे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। तो दोस्तों, आप होली और दिवाली की तरह नवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हो, जब माँ दुर्गा धूमधाम से आपके घर आती हैं और आप लोग एक त्योहार मनाते हो बड़ा ही सुंदर। लेकिन आप क्या जानते हो कि 2 नवरात्रे तो आप बहुत धूमधाम से मनाते हो, पर इसके अलावा 2 और ऐसे नवरात्रे आते हैं जिसके बारे में बहुत कम, अगर मैं बात करूं तो 100% में से 20% लोगों को ही पता होगा। तो क्या आपको पता है उन नवरात्रों के बारे में? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रों के बारे में। और आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है गुप्त नवरात्रे के ऊपर। जय माँ काली। तो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रों का सबसे पहले मीनिंग क्या है? गुप्त नवरात्रे क्यों कहे जाते हैं वो? क्योंकि इसमें जो भी पूजा पाठ और माता के स्वरूपों की आराधना की जाती है वो बड़े ही गुप्त तरीके से की जाती है। वैसे हम सब लोगों को पता होगा कि साल में 4 नवरात्रे होते हैं, ये बेसिकली लोगों को पता ही होगा कि 4 होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बाकी के 2 कौन से होते हैं। 2 तो वो होते हैं जो चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं। इसके अलावा जो 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, जिसमें कि एक साल का जो पहला गुप्त नवरात्रा है वो इस टाइम चल रहा है और 26 जून से शुरू हो चुका है। इस गुप्त नवरात्रे में माँ के कौन से स्वरूपों की पूजा की जाती है? तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो हम चैत्र और शारदीय नवरात्रों में माँ के स्वरूपों की पूजा करते हैं वो होती है माँ के 9 स्वरूप। माँ चंद्रघंटा, माँ शैलपुत्री, माँ स्कंद माता, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ काली, इन सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनमें माँ के इन स्वरूपों की पूजा नहीं की जाती। ये बहुत ही सरल और सुंदर, भक्तों को खुश करने वाले स्वरूप है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे में पूजा की जाती है इसमें माँ के 10 महास्वरूपों की पूजा की जाती है। इन्हें 10 महाविद्याएं भी कहते हैं, जिसमें कि सबसे पहली और सबसे बड़ी महाविद्या होती है महाकाली। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है जो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में सुनाऊंगी। एक बार की बात है, माँ पार्वती शिव भगवान से रुष्ट हो जाती हैं और वो रुष्ट होकर एक ऐसे कमरे में चली जाती हैं जिसके 10 द्वार होते हैं और शिव जी जिस भी द्वार से आना चाहते हैं उसी पे ताला लगा देती है। मतलब ताला लगा होता है, वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। तो माँ का जब गुस्सा फूटता है तो वो 10 स्वरूपों में निकलता है। ऐसी एक कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो माता हर द्वार से एक रूप में निकली और वही 10 महाविद्याओं के रूप में आज जानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्वरूप है माँ का वो माँ महाकाली है। दूसरा स्वरूप माँ तारा है जो माँ काली का ही एक स्वरूप है। इसी तरह से माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ भैरवी और अन्य आदि स्वरूप हैं। तो इन स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो ये स्वरूप बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारे माँ के स्वरूप है। माँ का तो हर एक स्वरूप भक्तों के लिए प्यारा ही होता है, लेकिन इन स्वरूपों को पूजने के लिए साधक तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। तंत्र विद्या और गुप्त तरीके से इन नवरात्रों में माँ की पूजा की जाती है, जिससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ जल्दी प्रसन्न तो हो जाती है, लेकिन अगर आपकी पूजा में थोड़ा सा भी गलती होती है
तो माँ आपको उसका दंड भी देती हैं। ये बेसिकली हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जो हम माँ की डेली पूजा करते हैं। ये उन लोगों की मैं बात करती हूँ जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो गुप्त नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान करते हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये विशेष पूजा वो होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जो रियल वाले दोस्तों को, रियल वाली ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने गरुड़ पुराण में और इसके अलावा और कई पुराण में आपने ये सुना होगा कि जो लोग मर जाते हैं या जिनकी आत्माएँ भटकती हैं, वो क्यों भटकती हैं? क्योंकि उनकी मृत्यु ठीक से नहीं हुई होती है या उनकी कुछ इच्छाएँ होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में राजा रघुवंशी के बारे में भी जो बात करी थी, वो भी यही थी कि उसकी मृत्यु उसके समय से पहले हुई थी और उसकी काफ़ी सारी इच्छाएँ थी। हुई होंगी ऑब्वियसली जब क्योंकि वो हनीमून पे गया था और उसकी वाइफ़ ने उसको मार दिया, मरवा दिया। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग जिनकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, जो समय से पहले मर जाते हैं, उनकी आत्माएँ भटकती रहती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। तो वही जो आत्माएँ, ये जो भूत-प्रेत होते हैं, ये इस टाइम इन गुप्त नवरात्रों में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जिस तरह से देवी माँ की शक्ति भी बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, उस तरह से इन भूत-प्रेतों को भी बहुत आसान तरीके से इस समय हासिल किया जा सकता है। तो इसी वजह से साधक, तांत्रिक इस समय बहुत सारे योग, अनुष्ठान और क्रियाएँ करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है और क्यों ये गुप्त नवरात्रि इतने ज़्यादा ख़ास होते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि में साधक अगर माँ की पूजा थोड़ी-सी भी गुप्त तरीके से, मैं रिपीट करूँगी गुप्त तरीके से, ये गुप्त नवरात्रि का मतलब है हिडन। तो अगर साधक गुप्त तरीके से इस नवरात्रि में माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो उनको माँ की जल्दी से कृपा प्राप्त होती है। उनको एक सेफ्टी शील्ड माँ की तरफ से प्राप्त होती है। नेगेटिव एनर्जीज़ को भी हम बहुत गुप्त नवरात्रि में अपने आप से दूर कर सकते हैं इन माता की पूजा के द्वारा। इस समय जो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहते हैं या भगवान की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है उन लोगों के लिए जो भगवान में अपने आप को रुझाना चाहते हैं, तो ये भी बेस्ट टाइम है। अब मैं बात करूँगी वो 10 क्रियाएँ जिनसे सबसे ज़्यादा माँ खुश होती है। ये तो थी इम्पोर्टेंस गुप्त नवरात्रि की कि क्यों गुप्त नवरात्रि इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैं बात करूँगी कि गुप्त नवरात्रि में माँ को कैसे रिझाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट मंत्र है या माँ को खुश करने का तरीका है, वो मैं बताती हूँ। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएँ हैं। आप इन 10 महाविद्याओं में से कोई-सी भी महाविद्या जिसका भी आप ध्यान लगाना चाहते हैं, उन माँ का ध्यान लगा के उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो एक मंत्र है जिस मंत्र के साथ मैं अभी आगे बढ़ूँगी। मैं पूरा मंत्र आपको संस्कृत में पढ़कर सुनाऊँगी और उसके बाद उसका थोड़ा-सा मीनिंग बताऊँगी। अगर आपने इस मंत्र को डेली बेसिस पे इन गुप्त नवरात्रों में पढ़ लिया, तो मैं आपसे गारंटी ले सकती हूँ कि आप माँ की कृपा पात्र ज़रूर रहेंगे। जो बड़ा संकट आप पे आने वाला होगा, वो थोड़ा रह जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है दोस्तों। तो ये मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये मंत्र, ये जो स्तोत्र है, ये शिव जी द्वारा ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ मंत्र है। दुर्गा सप्तशती हम जब भी पढ़ते हैं उसमें कीलक है, अर्गला है, कवच है, तो इन सबको पढ़ने के लिए कुछ हमें इन सबको सिद्ध करना पड़ता है, इनका मंत्र जाप करना पड़ता है, निर्वाण मंत्र और बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके थ्रू हम पूरा इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सिद्ध कुंजिका मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको शिव जी ने हम सब के लिए पहले से ही सिद्ध किया हुआ है, जिसके द्वारा हम माँ की पूरी कृपा एकदम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस मंत्र को सुनाती हूँ, सिद्ध कुंजिका मंत्र। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्रोत मुक्तमं
येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम न ग्लास्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रत्नेन स्यो निरीव पार्वती। मारणं मोहनं वश्य स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण सिद्ध्येत कुंजिका स्रोतमुत्तमम्। अथ मंत्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः। ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल। हम सं लं शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनि नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुषु मे। ऐंकारी षष्ठीरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्य बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शुं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्य जम 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 बनाशिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्र भवानी ते नमो नमः। तो दोस्तों ये था सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसमें कि अगर आपको थोड़ी भी संस्कृत आती है तो आप समझ जाएंगे। इसमें सबसे पहले भगवान शिव माँ पार्वती को ये स्रोत सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है और ये इतना पावन और पवित्र मंत्र है, स्तोत्र है, गुप्तांगों को गुप्त रखते हैं, उसी तरह से इस मंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए। इस स्तोत्र के अंदर ही जो मंत्र है वो मैंने आपको बताया। इस मंत्र को आप डेली पढ़ें। जब आप इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो उसमें इस मंत्र के बारे में पूर्णतः रूप से लिखा हुआ है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना पावन, पवित्र और माँ को जल्दी प्रसन्न करने वाला मंत्र है। तो दोस्तों मेरी पर्सनल फेवरेट राय आपको है कि आप डेली बेसिस पे सिर्फ एक बार इस मंत्र को, इस स्तोत्र को जरूर पढ़ें और माँ की कृपा को प्राप्त करें। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहला है माँ को प्राप्त करने का तरीका कि आप इस टाइम जो भी पूजा कर रहे हो, आई एम रिपीटिंग, वो गुप्त रखें। दूसरा, आपको माँ का जो भी स्वरूप इन 10 विद्याओं में से पसंद है उनका ध्यान करें। तीसरा, इस माँ के जिस भी स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं उनका कोई भी मंत्र आप डेली बेसिस पे 108 टाइम्स जप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर इस मंत्र के साथ आप किसी गुरु की समावेश में, किसी गुरु की गाइडेंस में एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, वो आपके लिए और भी फलदायक होगा। माँ को लाल कलर का फूल, माँ काली का गुड़हल, लाल गुड़हल फेवरेट फूल है, तो लाल कमल या फिर लाल गुड़हल माँ को अर्पित कर सकते हैं। विद सिंदूर, माँ का सिंदूर फेवरेट है, तो इससे भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा जब भी आप पूजा करेंगे तो अपने आपको बिल्कुल सात्विक रखना है। मांसाहार और ड्रिंक इन दोनों को बिल्कुल बंद करना है। एक पावन और पवित्र स्थान का चयन करना है जहाँ पे भी आप पूजा करोगे। इसके साथ साथ आपको अपना शरीर और मन दोनों को पावन और पवित्र रखना है। बस आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो माँ की आप पर बहुत कृपा हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ, कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर सबसे पहले आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करिए। देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, आजकल इंसान की भी गारंटी नहीं है। अभी आपने शेफाली जो एक एक्ट्रेस हैं उनका केस सुना है, 42 की एज में उन्होंने कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी ज़िंदगी खो दी। तो टोटको और उपाय की तो बात ही भी क्या करूं, लेकिन आप कभी भी कोई कार्य करते हैं, चाहे वो माँ का हो या फिर कोई भी काम हो, उसमें पॉजिटिविटी रखना, उसमें श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। तभी पूरी कायनात उसको आपको मिलाने के लिए जुड़ जाती है। तो जब भी आप ये उपाय करेंगे तो पूरे श्रद्धा के साथ करेंगे। तो दोस्तों
एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उसमें 11 कौड़ियाँ रख के और एक मुट्ठी साबुत चावल रख के माँ को अर्पित करना है और उनसे धन धान्य से संपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करनी है और उस पोटली को अपनी तिजोरी में जाके रख देना है। इससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। दूसरा, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो आप डेली अपने मेन गेट के बाहर शाम के टाइम में एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। कहते हैं इससे आपके घर की पूरी नेगेटिविटी बंद हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक नींबू उस पर अपनी विश लिखकर डेली माँ के चरणों में अर्पित करें और जो गुप्त नवरात्रि का लास्ट डे है उस नींबू पे अपनी विश लिखकर उस नींबू मतलब ये डेली करना है और लास्ट वाले डे पे उसे जलते हुए पानी में उसको प्रवाह कर देना है। तो ये कुछ अच्छे सरल उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और एक गुप्त तरीके से माँ की पूजा करिए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि तांत्रिक किस किस तरह से पूजा करते हैं। एक तांत्रिक का भी मैं आपको बता देती हूँ। शमशान साधना में तांत्रिक शमशान में जाकर माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हैं जिसका स्पेशली नाम शमशान काली साधना भी है। इसके अलावा जो काली हल्दी होती है और सिंदूर, ये माँ के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए यूज़ की जाती है तंत्र साधना में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तंत्र साधना में यूज़ की जाती हैं और अलग अलग तरीके से माँ के उग्र रूप को मनाने के लिए पूजा करते हैं तांत्रिक और साधक, जिनको हम जैसे नॉर्मल लोगों को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें माँ के प्यारे स्वरूप की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम डेली लाइफ में जीने वाले लोग हैं, एक चलती भागती दुनिया और अपने डेली स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहे हैं। तो हमें माँ को हमेशा खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। जो तांत्रिक होते हैं उनकी पूरी दुनिया अलग होती है, उनके पास इसके अलावा कोई ये वाला काम नहीं होता जो हम अपने डेली बेसिस पे करते हैं। तो हमें हमेशा माँ के एक खुशहाल स्वरूप की ही पूजा करनी चाहिए। अगर आपको माँ काली की भी पूजा करनी है तो माँ काली के रौद्र रूप की नहीं, एक प्यारे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे गुप्त नवरात्रि। यहाँ पे माँ के साथ साथ भूत प्रेत और ऐसी आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं उनको भी हासिल करने के लिए तंत्र योजना साधना की जाती हैं। तो यही था गुप्त नवरात्रि। मैंने आपको जितनी बेस्ट नॉलेज हो सकती थी मेरे अकॉर्डिंग मैंने दी है। अगर आपका इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ बताइए, और इसके अलावा आप इस टॉपिक पे आगे और कुछ भी सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उस पर रिसर्च करूँगी, पता करूँगी और जितनी मेरी बेस्ट नॉलेज होगी मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आप अपनी कोई हॉरर या स्पिरिचुअल या कोई भी कहानी मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर नरेट करूँगी यहाँ पे, या फिर जो भी आप कहानी चाहते हैं कि मैं जिस पे बनाऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरीज़ कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी और आपके सपोर्ट के साथ साथ मैं आगे बढ़ूँगी। थैंक यू सो मच मेरे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले किसी बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान के विकास की वो कहानी जिसे एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में पहले ही लिख दिया था, सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी जा चुकी है। इस कहानी को सदियों साल पहले पुराणों में एक झलक दिखाया गया है। उसी कहानी को चार्ल्स डार्विन ने साइंटिफिकली तरीके से हमें दिखाया। ये कहानी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। मानव का विकास कैसे पनपा, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ख़त्म हुआ, को जहाँ विज्ञान और पुराण दोनों की गहराइयों को समझेंगे आज। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का जो अवतार था वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जब भगवान मनु, पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। नरसिंह अवतार ये एक बहुत ही सुंदर अवतार था भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु ने एक खम्भे से प्रकट होकर उस
राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया है, वो है भगवान परशुराम। उन्हें कहते हैं कुल्हाड़ी वाले योद्धा। भगवान कल्कि जो अभी हमारे नेक्स्ट अवतार हैं, जो अभी तक आए नहीं हैं, जिनको ऑलरेडी पुराणों में बताया जा चुका है, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू रियल विद दीपिका। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है भगवान विष्णु के दशावतार की कहानी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान के विकास की वो कहानी जिसे एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में पहले ही लिख दिया था और एक नए लॉजिकल तरीके से हमें समझाया। इस कहानी को सदियों साल पहले पुराणों में एक झलक दिखाया गया है। उसी कहानी को चार्ल्स डार्विन ने साइंटिफिकली तरीके से हमें दिखाया। ये कहानी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। मानव का विकास कैसे पनपा, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई और कैसे खत्म हुआ। आज हम पुराणों के ज्ञान को डार्विन की थ्योरी के साथ रखकर जांचेंगे और देखेंगे कि भगवान विष्णु के दशावतार को एक नए एंगल से, एक नई तरीके से और जांचने की, समझने की कोशिश करेंगे इन सब का लॉजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को, जहां विज्ञान और पुराण दोनों की गहराइयों को समझेंगे आज। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, उसी तरह से डार्विन ने बताया कि जो इंसान है उसका जीवन सबसे पहले पानी से शुरू हुआ। पानी के बाद वह जल और थल दोनों पर रहने के लिए शुरू हुआ। उसके बाद वह जंगलों में गया, फिर वो इंसान और जानवर का मेल बनाकर एक आगे इवोल्यूशन की तरफ बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके वह एक समक्ष और पूर्ण परिपक्व इंसान बन गया। तो इसी तरह से अब इस साइंटिफिक थ्योरी को अपने दिमाग में रखें और हम बढ़ते हैं इस विश्वास की दुनिया में आगे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का जो अवतार था वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जब भगवान मनु, पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, यानी एक बड़ी मछली का अवतार लिया। पूरी पृथ्वी को आने वाले एक बहुत बड़े परेशानी से और समस्या से बाहर निकाला। इसी तरह से अगर हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की बात करें तो वो बताते हैं कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसका सबसे पहला सेल पानी में पनपा। और डार्विन बोलते हैं, डार्विन की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जीवन पानी में आया, मछली बनकर। इसके बाद जो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कहलाता है वो है कूर्म अवतार, यानी एक विशाल कछुआ। पुराणों के अनुसार जब देवता और दानव समुद्र में मंथन कर रहे थे तो मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया था और उसके ऊपर उस पर शेषनाग को लपेटकर मंथन किया जा रहा था। वह पर्वत बार बार समुद्र में ढस रहा था। तभी भगवान विष्णु ने कुम्र का अवतार लिया और उस पर्वत को अपने ऊपर रख लिया और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस चला। डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इंसान था, पानी से बढ़कर अब जमीन पर भी रह सकता था, यानी ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, जल और थल दोनों पर रह सकता है। तो वही है कुम्र अवतार। इसके बाद जो तीसरा अवतार आता है भगवान विष्णु का वो है वाराह अवतार। पुराणों के अनुसार जब हिरण्याक्ष ने भूमि को समुद्र के अंदर छुपा दिया था तब भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया, एक जंगली सुअर का अवतार, और अपने चिन्ह पर और जो दो सींग थे, जो दांत थे, उन पर रखकर पृथ्वी को सेव किया और उसे बाहर लेकर आए। तो ये था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। लेकिन इसे जब हम डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तब ये बात आती है कि अब इंसान जल और थल से आगे निकलकर पूरी तरह से जमीन पर आ चुका है। अब एक जानवर के रूप में मनुष्य आगे विकसित हो चुका है, इवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुका है। इसके
इसके बाद जो भगवान विष्णु का चौथा अवतार आता है वो है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार ये एक बहुत ही सुंदर अवतार था भगवान विष्णु का। पुराणों के अनुसार जब राक्षस हिरण्यकश्यपु ने पूरी धरती पर हाहाकार मचाया हुआ था और भगवान ब्रह्मा से ये वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु न जल में हो सकती है, न थल में हो सकती है, ना दिन में हो सकती है, ना रात में हो सकती है। और भगवान ब्रह्मा से ये अवतार पाकर उसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचाया हुआ था और अपने बेटे भक्त प्रहलाद को भी मारने की अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा कोशिशें की। तब भगवान विष्णु ने एक खम्भे से प्रकट होकर उस राक्षस हिरण्यकश्यपु का वध किया और वो एक बहुत ही सुंदर भक्त वत्सल भगवान कहलाए, भगवान नरसिम्हा। लेकिन अब इसको हम समझते हैं डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अब मनुष्य एक जानवर से आगे बढ़कर जानवर और एक इंसान का मेल बन चुका है। अब वह आगे ज़मीन पर जा रहा है, अलग अलग चीज़ों को ढूंढ रहा है और आगे विकसित हो रहा है। इसके बाद जो भगवान विष्णु का 5वां अवतार आता है वो है वामन अवतार। वामन अवतार एक ऐसा मनुष्य जो कि मनुष्य है लेकिन पूरी तरह से मनुष्य, एक प्रॉपर इंसान नहीं है। पुराणों के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वो वैसे तो बहुत ही दानी थे, लेकिन जब उनका अहंकार थोड़ा सा बढ़ गया था तो उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान विष्णु ने एक वामन अवतार लिया, जिसमें वो एक बहुत बोने से, आप सभी ने देखा होगा, एक बोने से वामन के रूप में उनके सामने आए थे और 3 पग भूमि मांगकर उसमें पहला कदम उन्होंने अपनी जमीन पर रखा, फिर आकाश पर रखा और थर्ड उन्होंने बलि के ऊपर रखा और उसको नरक लोक में भेज दिया। तो ये थे पुराणों के अनुसार कहानी। लेकिन अगर हम इसकी बात डार्विन के थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो डार्विन कहते हैं कि अब जो मनुष्य का इवोल्यूशन है, पहले पानी से शुरू हुआ, फिर थल पे आया, फिर जंगलों में आया, अब वो इंसान और जानवर के वेश में आया, जिसको हम आदि मानव भी कहते हैं। इसके बाद अब जो इंसान है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। इसके बाद अब इंसान एक आधे अधूरे रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें वो इंसान पूरी लंबी हाइट का नहीं है, प्रॉपर फेस नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, पर इंसान के रूप में विकसित हो चुका है। इसके बाद जो छठा अवतार आता है वो है भगवान परशुराम। उन्हें कहते हैं कुल्हाड़ी वाले योद्धा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, जिस अवतार में आके उन्होंने एक कुल्हाड़ी का यूज़ कर उन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया और इस सृष्टि का पालन किया, इस सृष्टि को आगे की ओर और बढ़ाया। डार्विन के अकॉर्डिंग अब मनुष्य एक अर्ली मैन की तरह है, जिसके पास एक कुल्हाड़ी है, उसे औजार का यूज़ करना आ गया है, उसे जंगल में कैसे रहना है वो समझ में आ गया है। तो ये थी डार्विन के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु का छठा अवतार। इसके बाद आता है भगवान विष्णु का 7वां अवतार जो है भगवान राम। पुराणों के अनुसार आप सभी जानते हैं कि अब भगवान राम का अवतार दुनिया में एक न्यायप्रिय राजा, एक सरल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, सारे ही अपने चरित्रों को बहुत अच्छे से दर्शाया है। अगर हम डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो अब जल, थल, जानवर, उसके बाद एक ऐसा मनुष्य जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उन सबको आगे निकाल करके अब जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो एक प्रॉपर तरीके से दुनिया में रहने वाला और सोसाइटी को एक आदर्श तरीके से दिखाने वाला इंसान बन चुका है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट भगवान विष्णु का अवतार आता है वो है भगवान कृष्ण। भगवान राम ने सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे एक आदर्श पति, पिता, पुत्र बनना है, वो सब दर्शाया। इसके बाद आते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का अवतार बहुत ही प्यारा है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण इस धरती पर आए, अब उन्होंने
सारा मोह और प्रेम छोड़कर इंसान को कैसे अपने धर्म को जानना है वो और उसको कैसे आगे बढ़ाना है वो दुनिया में सिखाया। उन्होंने बोला कि आपके परिवार और आपकी फैमिली से बढ़कर भी कुछ है। इन भगवान कृष्ण ने प्रेम और सखा इन दोनों पात्रों को बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में दर्शाया है। इसके अलावा महाभारत युद्ध में अगर आपका खुद के घर वाले भी गलत हैं तो उनको भी मार दो, ये भी उन्होंने सिखाया है। तो पूरी तरह से भगवान कृष्ण ने धर्म को स्थापित किया है। डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अब इंसान पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है, इवॉल्यूट हो चुका है। उसने कैसे घर बनाना है, कैसे फैमिली बनानी है, वो सब सीख लिया है। लेकिन अब इससे वो आगे बढ़ चुका है और अब उन्होंने धर्म को कैसे स्थापित करना है वो आगे बताया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अवतार आता है वो है भगवान बुद्ध। वो एक राजकुमार थे। उन्होंने अपने सारे सांसारिक सुखों को छोड़कर, त्याग कर अब मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और वही वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो अब इस अवतार से डार्विन की थ्योरी को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि अब इंसान ने सब कुछ देख लिया है, सारा घर धर्म सब सीख लिया है। अब वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा है और अपने आप को एक स्पिरिचुअल तरीके से डेवलप किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अवतार है वो भगवान कल्कि हैं। भगवान कल्कि जो अभी हमारे नेक्स्ट अवतार हैं, जो अभी तक आए नहीं हैं, जिनको ऑलरेडी पुराणों में बताया जा चुका है और डार्विन की थ्योरी में भी सिद्ध किया जा चुका है। आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। जब पुराणों के अनुसार जब धरती पर बहुत ज़्यादा कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और इंसान को नहीं देखेगा, जब बहुत ज़्यादा जो AI है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल बर्दाश्त के अकॉर्डिंग से बाहर हो जाएंगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। डार्विन के अकॉर्डिंग ये इंसान का एक अगला चरण होगा। ये भविष्य के इवोल्यूशन का प्रतीक होगा। नेक्स्ट इंसान किस तरह का होने वाला है ये ऐसा भी बताएगा। और डार्विन के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंसान जो तकनीक और शक्ति से लैस हो और व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखेगा। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई पुराणों के अनुसार और डार्विन की थ्योरी के अनुसार, जिन्हें आज हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज बोल देते हैं, मिथ बोल देते हैं। पुराणों में वो सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी जा चुकी है। साइंटिस्ट ने उसका एक लॉजिकल वे आपके सामने रखा है कि ये सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पुराणों में ऐसे ही नहीं लिखा गया है, इनके पीछे भी सारे लॉजिक्स हैं। तो ये थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पुराणों और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक लॉजिकल कहानी। अब कैसे जीवन पानी में आया, उसके बाद जल थल और आगे आगे बढ़कर आज सब आपके सामने है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आपको क्या इससे सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। मे बी वो स्पिरिचुअल हो या हॉरर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह का पॉडकास्ट अब आपको नेक्स्ट स्टोरी में चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। मेरे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए हज़ारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की, जहाँ की हवा इतनी पतली है कि वहाँ पे हर एक सांस भी तपस्या है, जहाँ हर रात आज भी आकाशगंगा एक दूधिया नदी की तरह बहती हुई दिखाई देती है, और जहाँ स्थित है एक मंदिर जो सिर्फ पत्थर या लकड़ी के ढांचों से नहीं बना हुआ, जो आज तक समय का साक्षी भी है, जिसने हजारों वर्ष बर्फीले पहाड़ों के बीच में और हिमपात के साथ बिताए हैं।
तो आज मैं बात करने जा रही हूँ केदारनाथ मंदिर की। आज हम बात करेंगे न केवल सिर्फ केदारनाथ मंदिर की या उसकी पौराणिक कथाओं की, आज मैं बात करूँगी केदारनाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो सिर्फ आज तक रहस्य ही हैं। मैं उन पे अपना पक्ष भी दूंगी और मैंने जितना पढ़ा है उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, और जो पौराणिक कथाओं में या धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा वृतांत आपको बता देती हूँ। केदारनाथ मंदिर के नीचे भी एक गुफा है जहाँ से भगवान शिव ने, माना जाता है कि पांडवों को सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाया था। इसके साथ साथ 6 महीने तक केदारनाथ मंदिर बंद रहता है और आज भी उस मंदिर में एक ज्योति जलती रहती है 6 महीने मंदिर बंद रहने के बावजूद भी। आखिर कौन आता है वहां पे जो उस ज्योति को रोज प्रज्वलित करता है? एक छोटी सी ज्योति 6 महीने मंदिर बंद रहने के बावजूद भी जलती रहती है। जब भी 6 महीने बाद उस मंदिर के कपाट को खोला जाता है तो वहां पर वो मंदिर खुलते ही बिल्कुल होती है जैसे वहां पे अभी पूजा की गई हो। तो इन सब रहस्यों के बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगी। इसके साथ एक और ऐसा रहस्य जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे इस पॉडकास्ट में देखोगे। लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की पौराणिक कथाओं के साथ। तो आप सबको यही लगता होगा कि केदारनाथ की जब भी हम बात करते हैं तो ये महाभारत के युद्ध से शुरू हुई है, वही है इसकी पहली कहानी। तो नहीं, शायद यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो। केदारनाथ की कहानी सतयुग से चली आ रही है। सतयुग में मैं आपको सुनाती हूँ इसकी एक पौराणिक कहानी। नर और नारायण नाम के 2 ऋषि थे जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। कृष्ण और अर्जुन के पूर्व रूप माने जाते हैं। हजारों वर्ष तक नर और नारायण ऋषि ने हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की। बर्फीले तूफानों और सब परेशानियों को झेलते हुए वे अपनी तपस्या में अड़िग रहे, और एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव को उनको साक्षात दर्शन देने पड़े। भगवान शिव उनके सामने साक्षात प्रकट थे। क्या सुंदर भगवान शिव का उस समय रूप था। जटाओं से गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और ब्रह्मांड की अलौकिक शांति और तेज भगवान शिव के उस समय भगवान शिव के मुख से प्रकाशित हो रहा था। भगवान शिव ने नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहा, नर और नारायण, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान है आपका, क्या आप चाहते हो? तब नर और नारायण ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान शिव, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो सिर्फ हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस केदार क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराज हो जाइए, जिससे कि आगे आने वाले समय में कलयुग में जब मानव अपने पथ से भटक जाए तो यहाँ सिर्फ आपके दर्शन मात्र से ही वह अपने सारे कष्टों, सारे पापों का पश्चाताप कर सके और वह आपके दर्शनों का लाभ उठा सके। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और वह वहीं उस केदार घाटी पर हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, जिसे आज हम केदारनाथ धाम कहते हैं। उस समय स्थान को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। इसके बाद जो कथा आती है वो है द्वापर युग की। द्वापर युग बदले, सतयुग से द्वापर युग आया और महाभारत का महाविनाशक युद्ध अब समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर और पांडवों ने हस्तिनापुर पर वर्षों तक राज्य किया, लेकिन इस राज्य के बाद भी उनके मन में एक शांति नहीं थी। वे अशांत थे, वे व्याकुल थे, क्योंकि उन्होंने महाभारत के इस विनाशक युद्ध में मारा था अपने ही भाइयों को, अपने ही गुरुओं को, जिसकी वजह से वह इस शोक में थे कि उन्हें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वे बहुत परेशान थे और वे परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने अपना सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि अगर आप अपने गोत्र हत्या से मुक्ति पाना चाहते हो तो इन सब का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है भगवान शिव। भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो उन्होंने तुरंत ही संकल्प लिया कि वह भगवान शिव के दर्शन करने के लिए काशी की तरफ बढ़ेंगे।
भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जैसे ही वे काशी की तरफ बढ़े, भगवान शिव को उनके आने का अनुमान हुआ और वे वहां से विलुप्त हो गए, क्योंकि भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे बहुत ही रुष्ट थे पांडवों से, क्योंकि वे जानते थे कि महाभारत का ये जो युद्ध हुआ है वे एक अच्छाई के लिए हुआ है, लेकिन पांडवों ने जो किया है वो सही नहीं था। भगवान शिव ऐसा मानते थे, तो इस वजह से भगवान शिव उनसे बहुत रुष्ट थे। भगवान शिव काशी से हिमालय की तरफ आगे बढ़े और उनका पीछा करते करते पांडव भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो पांडव ने जहाँ पे काशी के बाद रुख रखा वह था गुप्त काशी, जहाँ से आज हम अपनी केदारनाथ की यात्रा का आरंभ करते हैं। तो गुप्त काशी में जैसे ही पांडव पहुंचे, उन्होंने सारे में देखा, पर भगवान शिव ने उस समय अपना वेश बदल लिया था। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। उसी समय महाबली भीम ने एक युक्ति अपनाई। भीम ने अपनी काया को विस्तरित कर लिया। उन्होंने 2 पहाड़ों पर अपने पैरों को रखा और ऐसा बोला कि यहाँ से अब जितने भी ये पशु हैं पैरों के बीच में से निकल जाएंगे, लेकिन इसमें से जो भी शिव भगवान होंगे वो ही बस इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हुआ। एक एक करके सारे के सारे पशु उनके पैरों के बीच में से निकलते गए। लेकिन एक समय भगवान शिव की बारी आई तो वो ऑब्वियसली वो तो नहीं निकल सकते थे, तो वो वहीं पे खड़े रहे। भीम और बाकी पांडव समझ चुके थे कि ये जो वहां पे अलग ही रूप में प्रकाशित एक उनकी ऊर्जा थी, क्योंकि एज यूजुअल वो भगवान शिव थे, तो उनकी उस बैल की एक अलग ही एक ऊर्जा थी जो वहां दिख रही थी। और जैसे ही भीम उस बैल की तरफ भागे, वो बैल वहीं की वहीं जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया और बाहर बहुत जोर लगा के खींचने लगा। पर इतने समय तक वो जो बैल था उसने अपना मुंह बाहर की साइड निकाल लिया था, और वो मुंह जहाँ पे निकला था वही जगह आज पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात है, जहाँ हम जाते हैं और पशुपतिनाथ के नेपाल में दर्शन करते हैं। तो बैक टू द स्टोरी, वो जो कुबड़ और जो पीछे का हिस्सा था जो भीम ने वहां से खींचा, भगवान शिव उसी टाइम पांडवों को वहां पे दर्शन देते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आपकी जो मेरे दर्शन पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा थी और जिसके लिए जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, मैं अपनी थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, बट उन्होंने ऐसे तो नहीं बोला था, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था। एफर्ट्स आपने लगाए हैं वो मुझे बहुत प्रसन्न किए हैं। मैं आपकी तपस्या से और आपके एफर्ट से बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको आपके जो भी पाप थे, जो भी पश्चाताप थे, वो सब धुल चुके हैं। इसके साथ साथ भगवान शिव ने कहते हैं, कुछ कथाओं के अनुसार यह बोला जाता है कि भगवान शिव ने यहीं से पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था, जिसको आज भी साइंटिस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि आखिर केदारनाथ में ऐसी कौन सी जगह थी या उसके आसपास जहां से स्वर्ग में डायरेक्ट जाया जा सकता है, जो जिंदा रहकर भी जाया जा सकता है। मरने के बाद तो स्वर्ग और नरक तो होते ही हैं। तो ये थी केदारनाथ की दूसरी कहानी। इसके बाद युग बदले और आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर मंदिर की अच्छे से स्थापना कराई और बहुत समय तक वहां पर प्रार्थना की, तपस्या की। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना है और आज भी वहां पे जो पूजा के रिचुअल्स होते हैं वो उन्हीं की टेक्निक्स और जो उन्होंने बनाए थे तरीके पूजा करने के, वही आज भी निभाए जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी ऐसी बातें जो थोड़ी सी रहस्यमयी हैं। ये तो हुई पौराणिक कथा, अब हम बात करेंगे रहस्यमयी कथाओं के बारे में। तो केदारनाथ की कहानी बस यहीं पे खत्म नहीं होती, यहाँ से तो इवन रहस्य की परतें खुलना शुरू होती है। केदारनाथ का मंदिर कत्यूरी शैली से बना है और यहाँ जो पत्थरों का यूज किया गया है वो हजारों किलो से भी ज्यादा हैवी है। और इसके साथ साथ ना ही इस मंदिर को बनाने में कोई सीमेंट का यूज किया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम, इंटरलॉकिंग टेक्निक। सोचिए उस समय जब ये मंदिर बना होगा, उस समय कैसे विज्ञान, किस तरह का विज्ञान रहा होगा, क्योंकि उस टाइम तो साइंटिस्ट भी नहीं थे। तो क्या ऋषि मुनि और ये जो जिन लोगों ने ये मंदिर को बनाया था उन्हें पहले से ही आभास था कि इस तरह का मंदिर
इस तरह की जगह पे, इतनी बर्फीली जगह पे इस तरह से बना के, या इंटरलॉकिंग सिस्टम से कैसे बनाया जा सकता है, मतलब कितना ही अद्भुत रहा होगा वो। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाने के बाद आज ये मंदिर ऐसा है कि जो हजारों वर्षों से एक इन बर्फीले पहाड़ों को झेल रहा है। कहते हैं कि इस बीच एक मिनी आइस एज, इस मंदिर ने 400 सालों तक एक मिनी आइस एज को भी झेला है। 400 साल, 1300 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक। कहते हैं कि यह मंदिर 400 साल तक, जब ये मिनी आइस एज के बीच में दबा हुआ तो वहां सिर्फ बर्फ नहीं होते हैं कुछ ऐसे विशाल पत्थर, कुछ रसायन, कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं उसके अंदर जो किसी भी मंदिर, किसी भी पत्थर को तहस नहस कर सकती हैं। पर इस मंदिर का पाल भी पाका नहीं हुआ। 4 साल तक उस बर्फ की चट्टानों से घिरे होने के बावजूद भी आज केदारनाथ का मंदिर वैसा का वैसा ही है। तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी रहस्य से कम नहीं है। इसके बाद मैं आती हूँ दूसरे रहस्य की तरफ। दूसरा रहस्य है 2013 की यह आपदा, जहां मंदाकिनी नदी का प्रचंड स्वरूप आपने देखा था। पर तभी एक ऐसी चट्टान मंदिर के पीछे आ खड़ी हुई। अगर वो मंदिर से जरा सी भी टच हो जाती तो मंदिर का कुछ भी नहीं बचता, लेकिन वो मंदिर से बिल्कुल पीछे खड़ी हुई, और जिससे मंदाकिनी नदी का जो पानी था वो 2 साइड में बह गया, लेफ्ट और राइट, और उस चट्टान ने उस पूरे मंदिर को सेव किया। तो यार, क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें नॉर्मल है? क्या ये सब ऐसे ही हो गया? इसके पीछे साइंटिस्ट आज तक जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। ये वही शिला है जिसे आज हम भीम शिला के या दिव्य शिला के रूप में जानते हैं, मानते हैं और पूजते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव का साक्षात चमत्कार है। इसके बाद मैं बात करूंगी तीसरे रहस्य की। तीसरा रहस्य, ये मंदिर 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत भारी बर्फबारी होती है। 6 महीने के लिए जब ये मंदिर बंद होता है तो एक छोटा सा दिया जलाया जाता है वहां पे, और कहते हैं कि जब इस मंदिर को ओपन किया जाता है, जब पट खुलते हैं तो वह दिया वैसे के वैसे ही जला हुआ मिलता है। सोचिए कैसे पॉसिबल है? अगर हम अपने घर में भी एक छोटा दिया जलाते हैं, चाहे कितनी भी नवरात्रि में भी अगर हम अखंड जो जलाते हैं तो उसमें भी तेल, दिया, बार बार घी डालना ही पड़ता है, तभी वो जलता है। 6 महीने एक छोटा दिया जला के छोड़ देना और फिर जब मंदिर के पट खुलना फिर वही के वही दिया जला मिलना, ये कोई नॉर्मल नहीं। यह भी एक रहस्य है जिसको आज तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बारी जब मंदिर बंद हो रहा था तो एक साधु, एक सन्यासी उस मंदिर में चोरी छुपे तरीके से बंद हो गया था, कुछ अपना फल पत्तियों के साथ, जिसको वो खा के कुछ दिन निर्वाह कर सकता है। तो कुछ लगभग 1 हफ्ते के लिए उसके पास इतने फल फ्रूट्स थे कि उसने खाए और अपना जीवन निर्वाह किया। उसने देखा और 6 दिन तक वो दिया जलता रहा। ठीक है, 6 दिन तक तो जल ही सकता है, उसने सोचा। लेकिन जब 6 दिन के बाद उसका सारा खाना खत्म होने लगा, जो फल फ्रूट्स तो अपने साथ लाए थे, अब वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि क्या भगवान शिव, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा भूख से और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो रोते रोते उसी भगवान शिव की शिला पर अपना सिर रखकर सो गया। जब वह उठता है तो वो दिया वैसे ही जला हुआ उसको मिलता है, और उसमें घी और बढ़ चुका होता है, और उसके आसपास बहुत सारे फल फ्रूट्स होते हैं। 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, और 6 महीने बाद जब पट खुले तो लोगों ने उस पर ऑब्वियसली बहुत गुस्सा किया कि तुमने ऐसे क्यों किया, और उससे पूछा भी कि क्या तुमने अंदर देखा। तो उसने सिर्फ और सिर्फ यही बताया, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे रोज चमत्कारी तरीके से वो दिया का घी अपने आप ही बढ़ने लगता था, और कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां आती थी जो मेरे पास अपने आप ही अदृश्य तरीके से वो फल फ्रूट्स मेरे पास रख के चली जाती थी, जिससे की वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। तो यह कुछ और नहीं है, भी एक चमत्कार है जो कि आज भी साइंटिस्ट खोजते रहे हैं और शायद खोजते ही रहेंगे। हर चीज साइंस के हिसाब से शायद नहीं हो सकती है। इसके बाद अब जो मैं चौथे रहस्य की तरफ जा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके तीसरे वाले रहस्य से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर के नीचे एक और ऐसी गुफा है जो डायरेक्ट स्वर्ग लोक को खुलती है, जिसको आज भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। और आप
आप ऐसे काफी और वीडियोस यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं जिन्होंने इस चीज का दावा किया है। कहते हैं कि जब 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है तो वहीं से यक्ष, गंधर्व और देवता आते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो उस दिए में घी बढ़ाते हैं, जो उस शिवलिंग पर बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो ये भी एक रहस्य है जो कि अभी तक बहुत ही अनसुलझा रहस्य है। कहते हैं कि आगे आने वाले समय में केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा क्योंकि कलयुग का प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि भगवान शिव शायद सबको दर्शन नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि भगवान शिव यहाँ से केदार घाटी से तो चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद कहीं और एक और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव सबको दर्शन देंगे। तो ये थे कुछ अनसुलझे रहस्य। इसके साथ अब मैं जो आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ वो भी शायद एक ऐसी अनसुलझी कहानी है जिसका एक वैज्ञानिक प्रमाण भी है, लेकिन इसका एक वो प्रमाण भी है जो शायद मैं आपको समझा सकती हूँ। क्यों भगवान शिव की इस प्रतिमा पर सिर्फ घी का ही लेपन करते हैं, क्यों वहां पे जल नहीं चढ़ाया जाता? साइंटिफिकली तरीके से इसको हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि वो पत्थर कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिसको तराशा गया हो। यह एक स्वयंभू है क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने खुद से अवतार लिया था। उस पत्थर पर घी लगाया जाता है, घी का लेपन किया जाता है क्योंकि हम यह सोचते हैं कि घी का लेपन करने से भगवान शिव को ऊर्जा प्रदान होगी और वही ऊर्जा हम अपने अंदर भी फील कर पाएंगे, इसलिए हम शिवलिंग पर घी का लेपन करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि जो पीछे का भाग होता है बैल का वो वीर्य पौरुष से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये शिवलिंग भी है, क्योंकि इस शिवलिंग में भगवान शिव के बैल स्वरूप का पीछे का हिस्सा है। तो वहां पर अगर जब हम घी का लेपन करते हैं तो भगवान शिव के उस शिवलिंग में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। वही जब एक भक्त भगवान शिव की शिवलिंग पर घी लेपन करता है उसे भी ऊर्जा स्वाभाविक प्राप्त होती है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक लॉजिकल है क्योंकि ये पत्थर तराशा हुआ नहीं है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है, तो अगर हम यहाँ पे पानी चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे तो वो पत्थर टूट भी सकता है, वो खंडित हो सकता है। इसलिए वहां पर घी का लेपन करके उस शिवलिंग के छिद्रों को बंद किया जाता है जिससे कि वहां पर एयर पास ना हो और वो जो पत्थर है वो ऐसे ही अडिग रहे और सालों साल तक चलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि यही रीजन है। लोग बोलते हैं कि 1200 साल पुराना है ये केदारनाथ शिवलिंग, लेकिन अगर आप पुराणों को पढ़ोगे तो इस शिवलिंग की रहस्यता यह बताई गई है कि 5000 साल से भी पुराना है, जिसने क्या कुछ नहीं झेला। 2013 की वो आपदा जो कितनी जानों को ले गई, पर हमारा केदारनाथ शिवलिंग, केदारनाथ धाम आज भी वैसे का वैसा ही है। मैं लास्ट में इन सब कहानियों और रहस्यों को बताने के बाद आपसे इतनी ही विनती करूंगी, ये मेरी पर्सनल विनती है। केदारनाथ धाम एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, यह एक ऊर्जा का धाम है, यह एक भगवान की ज्योति को फील करने का धाम है। यहाँ पर जाइए और शिव भगवान के दर्शन कीजिए, उनको महसूस कीजिए, ना कि जाके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और रील के लिए वहाँ पे जाइए। वहाँ पे लोग प्रपोज कर रहे हैं, वहाँ पे जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ पे पता नहीं ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो भगवान शिव को रुष्ट कर रही हैं, जिसका आपने एक वाकया 2013 में देख लिया था। तो वहां जाइए और भगवान शिव में अपनी आस्था को लगाइए और उनके दर्शन कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई रहस्यमयी कथा के साथ, और हो सकता है कि किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये केदारनाथ की कथा कैसी लगी, केदारनाथ के रहस्य कैसे लगे और किस रहस्य के साथ आप मेरे साथ तालमेल बैठा पा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाली।